आप करते हो अच्छा बोलो ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को जो इस समय वो इम्प्रेस पढ़ाया जा रहा है, MS पावर पॉइंट। इसके बारे में जो है अभी कल हमने आपको कई सारी चीजें, कैसे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, लेआउट कैसे उसका बदलेंगे, फॉन्ट उसमें कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे जो है नई स्लाइड लेंगे, कैसे डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको जो है कल हम करके दिखाए थे। और यहाँ पर जो सारी चीजें हम बताते हैं उसको हम आपके ग्रुप में जो है यूट्यूब वाला भी जो है लिंक भेज देते हैं। आशा है आप लोग देखते होंगे। क्यों देखते हैं आप लोग? तो वहां से भी जो है आपको सारी चीजें आइडिया मिल सकती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बात समझ में नहीं आया तो आप उसको बार बार वहां से देख करके भी कर सकते हैं। तो इस क्रम में जो है कल आप लोगों को हमने इतनी सारी बातें बताई थी, एक बार फिर से जो है रिवाइज करते रहे। कल जैसे हमने आपको लेआउट बताया था, व्यू बताया था, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड साल्टर व्यू। तो इस तरह से जो है कई सारी चीजें, फिर कैसे हम जो है कोई स्लाइड इंसर्ट करेंगे और उसका बैकग्राउंड किस तरीके से जो है हम चेंज करेंगे, कैसे डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है कल हमने बताया था। कोई ऐसी उसमें चीज थी जो आपको लग रही हो कि समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज थी क्या? ऐसी कोई चीज, कोई डाउट वाली चीज हो तो पूछ सकते हो, बताइए। और आप लोगों को जो है बार बार हम बता रहे हैं, अभी जब मैसेज हाफ ईयरली एग्जाम का चलना शुरू होगा तो फिर जो है फिर समस्याएं आना शुरू होगी कि सर हम अभी ये नहीं जाने, हम ये नहीं, हमको ये चीज नहीं समझ में आया, क्या आएगा। सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं और यूट्यूब पे जो भेजते हैं उसमें भी सारी बातें रहती हैं कि आपका जो है वो पहले चैप्टर से लेकर के और वो इम्प्रेस तक जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे और उसको जो है करने रहेंगे। यानी जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और जो आपका ये वो इम्प्रेस पढ़ाया जा रहा है यहाँ तक, आपका जो चैप्टर 9 है यहाँ तक आपके जो है हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन ज्यादातर जो आपके पीछे के क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसी में से जो है ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चंस अपने से बना करके भी जो है पूछा जाएगा। तो इस नाते वहां तक आपका सिलेबस है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। हाँ बताइए। आवाज आपकी आ नहीं रही है। घर से पेपर हो गया? घर से ही पेपर होगा, यहाँ से कहाँ पेपर होगा, ऑनलाइन ही होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू जैसे सेकंड मंथली एग्जाम में दिए थे। तो अभी जो चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल बताई गई कल, जैसे हमने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, ग्रेडियंट कैसे ले आते हैं, ठीक है, सारे जितने भी रहते हैं सब पे अप्लाई कैसे करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड कैसे बनाते हैं, न्यू कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई थी कल। अब आगे आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग इलस्ट्रेशंस टू स्लाइड, यानी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब जैसे ये है, अब इसको आपको हटाना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, डेल दबाया,
ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ है, इसको भी आपको हटाना है, आप सेलेक्ट करिए, डिल दबाइए और ये है आपका ये चीज, ठीक है, हट गया। अब आपकी स्लाइड पूरी तरह से क्या हो गई, ब्लैंक हो गई। तो आपकी स्लाइड देखिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए कोई सेफ ले आना है, कुछ भी आपको उसके अंदर बनाना है, ठीक है, डायग्राम, कोई भी डायग्राम आपको बनाना है, इसी को जो है कहते हैं एडिंग इलस्ट्रेशन टू स्लाइड। यानी अब आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको जरूरत है, हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, तो इसमें जो लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग के पास कंप्यूटर है लेकिन वो कभी कोशिश भी नहीं करते कि सर जो है हम कुछ बनाए हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बस हम रोज यहाँ से रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं, तो कुछ उसका रिस्पांस हमको मिलता नहीं है कि अरे अपने से भी कुछ बनाएं, करें, दिखाएं, कहीं कोई समस्या है पूछें कि सर हम ऐसा बना रहे थे तो ये दिक्कत है, रोज कर रहे थे तो ऐसी समस्या आ रही है। ऐसे करते करते वर्ल्ड पढ़ा दिया गया, पावर पॉइंट भी खत्म हो जा रहा है, जहाँ पर जो मामला है वही मामला है, कुछ पूछो तो हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही सब चीजें हैं। ये सब चीजें बार बार हमने कहा कि ये सब प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, जब इसको आप कंप्यूटर पे अपने घर पे आपके अगर मान लीजिए कंप्यूटर है और आप कर नहीं रहे हैं, इससे कोई मतलब होता ही नहीं है। यहाँ पर हम तो अपने हिसाब से समझाते हैं, लेकिन जब आप अपने से कुछ करोगे, कुछ लेकर के बनाओगे और उसमें कोई समस्या आएगी, तब तो कुछ जो है समझ में आने वाला है, नहीं तो बाकी यहाँ पर ये सब चीजें प्रैक्टिकल ही होती हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी चीजें हैं। मान लीजिए ये सेफ है, अब इस सेफ का मान लीजिए हमको कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ देखिए फॉर्मेट सेफ पे आए और यहाँ पर फिल, सॉलिड फिल कलर में आए, मान लीजिए ये कलर कर दिए, देखिए इसका ये कलर हो गया। अब इस वाले को सेलेक्ट किए हम, जो इसके अंदर का सेफ है, और यहाँ पर आए फॉर्मेट सेफ में, और यहाँ से जो है मान लीजिए हमने इसका ये कलर कर दिया, देखिए ये कलर हो गया। अब इसी तरह से देखिए ये है, अब इस पे आए फॉर्मेट सेफ में, अब यहाँ से मान लीजिए इसका कलर हमने ऐसा कर दिया। तो इस तरह से अब देखिए जितने सारे सेप थे, सबके सेप के जो है अलग अलग कलर हो गए। इसी तरह से अभी देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको यहाँ से लेके हम इधर कर दिए, ये देखिए अब इधर चला गया। इसको हम मान लीजिए इधर कर दिए, तो ये देखिए इधर चला गया। तो अभी सब चीजें क्या है, इधर उधर हो जा रही हैं। तो अगर हम इसी में एक ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑप्शन, इसको अगर हम क्या कर दें, ग्रुप कर दें, तो ये सब चीजें अब अगर हम उसको कहीं इधर उधर करेंगे तो ये नहीं होगा, एक ग्रुप में हो जाएगा। तो इसको ग्रुप में करने के लिए पहले सब चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए कंट्रोल के साथ हमने जो है सब सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया। अब इसमें देखिए ऑप्शन आया ग्रुप, अब इसको हमने यहाँ से कर दिया ग्रुप। अब देखिए सब क्या हो गया, एक में हो गया। अब देखिए इसको हम मूव कर रहे हैं तो सब चीजें एक साथ मूव हो रही हैं। इसको देखिए अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, छोटा कर दिए, तो देखिए सब एक साथ क्या चीज है, सब एक साथ देखिए छोटा हो गया। ठीक है, इसको बड़ा करेंगे तो सब एक साथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को लेकर के हमको एक साथ करना है, कि कोई इमेज है या कोई लोगो है, ऐसे तमाम तरह के आप देखते हैं लोगो है, तो इस तरह का लोगो आप बनाना चाहते हैं। अब देखिए तो आपके बुक में पेज नंबर 210 211 पर इंसर्टिंग पिक्चर दिया हुआ है कि कैसे जो है हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिक्चर तो नहीं इंसर्ट किया है, लेकिन एक जो है डायग्राम से, ड्राइंग ऑब्जेक्ट से हमने इस तरह से बनाया है। और उसी में आप आगे देखिए तो पेज नंबर 211 पर दिया हुआ है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। तो यही अभी हम जो है आपको ये जो शेप था, इसके थ्रू जो है हमने आपको
बताया है कि हम इसको देखिए कैसे अभी किए और कैसे ग्रुप में कर दिए। अभी अगर इसी को देखिए हम राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है अनग्रुप। अब इसको अगर अनग्रुप कर दिए तो देखिए सब क्या हो गया, सब अलग अलग हो गया। तो अब अलग अलग होने पे हम देखिए चाहें तो हर चीजों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और अगर हम सब चीजों को फिर से एक पास में ला करके और फिर से इसको हम क्या कर दें, ग्रुप कर दें अपने हिसाब से इसको सेट करके। यहाँ से देखिए ग्रुप कर दिए। अब देखिए ये ग्रुप हो गया, यानी अब इसको हम करेंगे या किसी चीज को हम चाहें तो अब ये ग्रुप नहीं हुआ है। जब ये ग्रुप में हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको जो है हटाएंगे तो हटेगा नहीं है। अब देखिए ये ग्रुप में हो गया है। तो अब देखिए अगर हम किसी चीज को हटा रहे हैं तो कोई चीज हट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है ग्रुप कहते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी डायग्राम है तो उसको आप इस तरीके से जो है ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग इमेज को, अलग अलग जो है शेप्स को, अलग अलग डिजाइन को अपने हिसाब से आपको चाहें तो आप उसको जो है ग्रुप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगला आपका जो है इसमें दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखिए कल हमने बताया था कि आप यहाँ पर आइए, न्यू स्लाइड करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड करते जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो जो आपकी स्लाइड बनी हुई है उसी की देखिए क्या हो गई, डुप्लीकेट स्लाइड बन गया। तो इस तरह से अगर आपको कई सारे स्लाइड की आवश्यकता है तो आप इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड जो है ले सकते हैं, अलग अलग तरह से आप स्लाइड ले सकते हैं। और यहाँ से जब आप इसको रन करेंगे तो आपका देखिए स्लाइड रन हो गया। अब अभी चूंकि सब आपके लगभग लगभग सब एक ही तरह की स्लाइड है तो इस तरह से ये अभी आपको जो है नहीं लग रही होगी, पता चल रहा है ये सब एक ही है, लेकिन देखिए अलग अलग स्लाइड आ रही है। इसको अगर हमको इस तरीके से समझना है तो अभी हम आपको एक देखिए दिखाते हैं। जैसे यही है, मान लीजिए इसका हमने कई तरह का डुप्लीकेट स्लाइड बना दिया। ये इस तरह से मान लीजिए कई सारी डुप्लीकेट स्लाइड बन गई। अब देखिए यहाँ है, मान लीजिए सेप को हमने यहाँ पे रख दिया है और इसकी साइज हम बहुत जो है छोटी कर लेते हैं। फिर इस वाली स्लाइड पे गए, इसकी जो है थोड़ा सा हमने मान लीजिए सेप थोड़ा बड़ा कर लिया, इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। फिर इस वाले स्लाइड पे आए, इसका थोड़ा सा और हमने पोजीशन चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको और जो है बड़ा कर लिया। फिर जो है इस वाले पे आए, इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन और हमने चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। इसी तरह से पे आए दूसरे वाले पे, दूसरे वाले का और पोजीशन हमने चेंज किया, इसका थोड़ा सा और हमने इसको बड़ा कर लिया।
फिर पहले वाले पे आए, इसकी पोजीशन और दूसरी जगह करके इसको और बड़ा कर लिए। अब देखिए इसको रन करेंगे तो अब आप देखिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको लग रहा होगा। फिर से एक बार आप देखिए, इसको जो है रन करते हैं तो अब चूंकि सबकी पोजीशन हमने देखिए चेंज किया हुआ है, तो अब जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है चेंजिंग पता चल रही होगी कि हमारा जो अलग अलग तरह से जो है स्लाइड रन हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी है, जैसे कोई मान लीजिए बर्ड फ्लाई कर रही है, कोई बटरफ्लाई है, तो इस तरीके से आप अलग अलग डिजाइनिंग को लेकर के उसको जो है कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्लाइड शो में, यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन इफेक्ट भी होते हैं। कस्टम स्लाइड शो में आप आइए, कस्टम शो में, और यहाँ से जो है आपका रिसर्च इरिगेशन है, या जो है यहाँ से आपका रिहर्स टाइमिंग है, तो आप यहाँ से ऐसे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए सब में हम 5-5 सेकंड का टाइम सेट कर रहे हैं। आप देखिए 5-5 सेकंड का जो है टाइमिंग सेट कर रहे हैं, तो वो अगली स्लाइड अब अपने आप जैसे ही 5 सेकंड होगा तुरंत जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुल हमने इस तरीके से मान लीजिए 5-5 सेकंड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सब पे आप देख रहे हैं 5, इस पे 2 सेकंड है, इस पे 6 सेकंड है, कहीं 5 सेकंड है, इस पे 1 सेकंड है। इस तरह से सब पे ये हमारा सेट हो गया। अब इसको देखिए हम रन करेंगे तो हम बिना कुछ किए देखिए जैसे 5 सेकंड होगा अपने आप देखिएगा चेंज हो जाएगा। देखिए हम कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, क्लिक देखिए अपने आप। यानी जो उसकी हमने टाइमिंग सेट किया है, तो मान लीजिए आप ऐसा कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जिसपे आप टाइम सेट कर दीजिए कि जैसे ही वो टाइम होगा उसके बाद हमारा अगला जो है स्लाइड आ जाएगा। तो आपको अपने टाइम के हिसाब से आप वहाँ पे जो है टाइम सेट कर सकते हैं, और जैसे आप टाइम जितना सेट किए होंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका वो स्लाइड की जो है टाइमिंग सेट रहेगी, और उस पर वो अपने आप देखिए आ गया, और अपने आप देखिए क्या हो गया, एंड ऑफ स्लाइड हो गया। तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी अपना प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से जो है बना सकते हैं। और बहुत सारे जो है इसमें इफेक्ट होते हैं, जैसे ये एनिमेशन है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एनिमेशन डाल दिए। इस वाले में मान लीजिए हमने ऐसा एनिमेशन डाल दिया, इस वाले में हमने मान लिया ऐसा एनिमेशन डाल दिया, इस वाले में देखिए हमने ऐसा एनिमेशन डाल दिया, और यहाँ पर हमने ऐसा एनिमेशन डाल दिया, इस वाले में ऐसा एनिमेशन डाल दिया। ठीक, इस वाले में मान लीजिए इस तरह से कर दिया, इस वाले में ऐसा कर दिया। तो इस तरह से आप सब पे देखिए अलग अलग तरह के जो है एनिमेशन पड़ गए। अब इसको देखिए फिर से हम रन करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे उस पे जो एनिमेशन पड़ा है उस तरीके से जो है वो आएगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, यानी जिसपे हम जिस प्रकार से एनिमेशन वहां से सेट किए हैं, जब वो स्लाइड चेंज होगी तो उसके हिसाब से वो आएगी। यानी अपने टाइम से स्लाइड आ भी रही है, और जिस जैसा हमने उसमें वहां अलग अलग जो है एनिमेशन सेट किया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो है एंड हो गया स्लाइड का। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि तमाम सारी चीजें हैं, इंसर्ट है, यहाँ से अलग अलग देखिए फोटो एल्बम है, क्लिप आर्ट है, सेफ है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, टेक्स्ट है, ये सारी चीजें जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन कल हमने आपको बताया ही था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आप डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डिजाइन आप अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, मान लिया ऐसा डिजाइन हमने अप्लाई किया तो देखिए सब पे अपने आप उसी तरह के डिजाइन क्या हो गए, अप्लाई हो गए। जो भी डिजाइन आप यहाँ से बदलेंगे वही डिजाइन जो है चेंज हो जाएगा। तो तमाम जो है चीजें हैं, एनिमेशन में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, स्लाइड शो में भी हमने आपको कई तरह की चीजें बताया, रिव्यू है, व्यू है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से आप उसको जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से जो सारी चीजें आपके बुक में थी, जितनी भी चीजें थी, ट्रांजैक्शन इफेक्ट, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, कैसे जो है हम उसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो इस तरह से सारी बातें और सब चीजें जो है आपको हमने बता दिया। आपके बुक में जो भी सारी चीजें हैं वो लगभग लगभग सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव और थ्योरिकल वाले, ये भी हम जो है आपको भेज देंगे आजकल में। कल जो है आपका 2 अक्टूबर है, तो कल क्लास आपका चलेगा नहीं, फिर हम लोग अब परसों मिलेंगे। आप सब लोगों को जो है 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाई। कल जो है गांधी जयंती और जो है शास्त्री जी की जयंती है। सर आपको भी 2 अक्टूबर हम्म, तो इन्हीं सारी बातों के साथ फिर आज आपका क्लास हम ओवर करते हैं और सब बातें आपको बता ही दिए हैं। आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उन लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर नहीं हमारा क्लास ले पा रहे हैं तो जो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वीडियो उसको देखें। और एक बार फिर से जो है सारी बधाई देते हुए अब आज का क्लास आप कहीं ओवर करते हैं। और जो है इसको हम आपके इसके चैप्टर को आज और कल में भेज देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है? ओके, चलिए तो फिर हम लोग परसों अपने समय पे फिर मिलेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर।